यू आर वॉचिंग बिहाइंड द स्टम्प्स विद सुरेंद्र खन्ना और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्रिकेट लेजेंड सुरेंद्र खन्ना जी। और कल पाकिस्तान के लिए 12 अगस्त बहुत बुरा दिन रहा, बड़ा भयानक दिन रहा और शर्मनाक शिकस्त का पाकिस्तान टीम को सामना करना पड़ा। पाकिस्तान टीम के जो कप्तान है रिजवान, उन पर इस वक्त तनकीद के नश्तर बरस रहे हैं और मैं इस पर चाहूंगा कि खन्ना जी अपना वर्जन दें, क्योंकि वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टीम जब आमने सामने होती है तो ये जो वोल्टेज है क्रिकेट का बहुत हाई होता है, लेकिन आप आज नवी टीम से हार गए हैं तो आपका वोल्टेज इतना लो हो गया है कि आपने एशिया कप भी खेलना है। इंडिया के साथ अगर मैच होता है तो फिर उस वक्त आप अगर इस पुअर परफॉर्मेंस के साथ जाएंगे तो आपका मोमेंटम क्या होगा, ये बड़ा एक सवाल है ना जी? क्या कहेंगे इस हवाले से? इतनी बुरी टीम तो पाकिस्तान की कभी नहीं थी, सट्टे वाली टीम भी इतनी बुरी नहीं थी हमारी तो। नहीं यार। देखो, ऐसा है कि जब टीम हारती है तो हर कोई जो है वो नाराज होता है, क्योंकि सेंटिमेंट जुड़े होते हैं जो पाकिस्तान टीम को फॉलो करते हैं। जैसे हम इंडिया की टीम को देखते हैं, जब वो अपने पोटेंशियल पे ना खेले तो लोग अपने इमोशंस जो है उनका इजहार जो है अपनी अपनी तरह से करते हैं। बट मैं उनके हाइलाइट्स देख रहा था। जो विकेट जिस तरह का, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं, बट एज अ क्रिकेटर अगर आप उसको मैच को देखोगे तो वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर जब बॉलिंग कर रहे हैं, गेंद स्विंग भी कर रहा है, गेंद ऊपर नीचे भी हो रहा है विकेट में, जैसे दो बाउंस है उसमें। और उसको जो है हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। बट तारीफ करनी होगी वेस्ट इंडीज की कि उन्होंने 34 साल के बाद या 36 साल के बाद पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज जीती है। तो उनकी सेलिब्रेशन बनती है, क्योंकि वो उन पिचों पे खेल के बड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे वो विकेट को, तो फास्ट बॉलर अगर केवल लेंथ पे रखे और विकेट टू विकेट गेंद करे तो बॉल अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है और स्विंग कर रहा है अंदर बाहर, वो खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है एज सही अ बात है। विकेट कीपर भी, एज अ बैट्समैन भी। तो मैं, देखो, गाली देना, क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है, बट जब आप मैच देखो, ना देखा होता तो हो सकता है मैं कुछ और बोल देता। बट सिंस आई हैड सीन द हाइलाइट्स, तो एज अ क्रिकेटर, और जब टीम जो है, ये लड़कों ने कुछ रिजल्ट दिए हैं, कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसमें जो एक्सपीरियंस कैंपेनर्स हैं, मैं चाहूंगा कि वो जो है अपनी फॉर्म को लेके आए। नए लड़कों को नहीं ब्लेम कर सकते आप, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है वो इन पिचों पे वेस्ट इंडीज के दौरे उन्होंने किए हुए हैं। कैरेबियन जो प्रीमियर लीग होती है उसमें भी जाके खेलते हैं, उन्हें वहां की कंडीशंस और पिचों के बारे में काफी मालूमात है। तो बिल्कुल। बहरहाल हारने के बाद अफसोस होता है, और वेस्ट इंडीज को मुबारक की वो जीते, और पाकिस्तान जो है मायूस ना हो। दे शुड गो बैक टू द टेबल, अपना थोड़ा रेस्ट लेके, अगर वहां से वापस आ रहे हैं तो बैठे हैं अपना, और देखें कि हमने क्या प्लस किया, क्या हमारी जो है कहाँ पे कमी रही, और उसको ठीक करने की कोशिश करें। इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट यू विल हैव टू बियर विद इट। आदमी, देखो, जब खराबी आ जाए तो इंजन खराब हो गया तो उसकी ओवरऑलिंग होती है। ओवरऑलिंग होने के बाद भी वो जो है कहेंगे जी अभी पहले इसको जो है 5,000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर तक आराम से चलो। तो अब टीम का जब मोराल और टीम का कॉन्फिडेंस और लेकिन ट्रायल एंड लेकिन एरर, एक पॉलिसी होती है ट्रायल एंड एरर मेथड। उसमें मेरी हम मेरी क्या ये करते अर्ज हैं। है खन्ना जी, मेरा ये अर्ज है कि इस वक्त आप इंजन की जो मिसाल दे रहे हैं, मिसाल तो इसमें किस इंजन की दी जाएगी? ये बस का इंजन है पाकिस्तान टीम, ट्रेन का इंजन है जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, या ये कौन सा इंजन है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा इंजन है ये। वो छुक छुक वाला इंजन तो नहीं है? क्योंकि जो भी हम देखते हैं, नया चेयरमैन जल्दी आ जाता है, नए कोचेज आ जाते हैं, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस जो है वो कदम बेहतर नहीं हो पाती है। अब आपने 34 साल या 36 साल पहले जो पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई थी वेस्ट इंडीज में और सीरीज हम हारे थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो ये जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं ये तो पैदा तक नहीं हुए थे। तो ये तारीख आज इन्होंने रकम कर दी है। नहीं, देखो, हमारा, जब आप बाहर बैठे हो
खेल नहीं रहे हो तो बहुत आसान है, लेकिन टू फाइंड अ सोल्यूशन जो टीम के साथ हैं, जो इन्वॉल्व हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड जो है आपको जो है उसको भी यूज करना पड़ता है कि किसने, हमने 5 मैच दिए, किसने उसमें से 2 में परफॉर्म किया या 1 में किया या 5 में नहीं किया, उसको थोड़ा सा आप रेस्ट दोगे, यू विल ब्रिंग इन समबडी एल्स। तो ये बड़ा जिम्मेवारी का काम है और बहुत इसके लिए आपको संयम रखना होगा, और जो आदमी लगाए वो बड़े मजबूत दिल के होने चाहिए और बहुत डिटर्मिन्ड होने चाहिए कि मैंने इस टीम को खड़ा करना। तो बिल्कुल, बेशक। इट टेक्स टाइम, क्रिटिसाइज करना, मैं माँ बहन करना बड़ा आसान है, टू स्पीक एनीथिंग, बट एज अ प्लेयर, खिलाड़ी कोई भी मेरे हिसाब से जो है, मैं जिस स्कूल का हूँ, कोई वहां पे आउट होने नहीं जाता, कोई वहां पे रन देने नहीं जाता, सब जाते हैं कि आज हम परफॉर्म करेंगे। बाकी कुछ डिवाइन इंटरवेंशंस भी होती हैं, जब आप मिलके खेलोगे, इकट्ठे होके खेलोगे एक दूसरे के लिए जो है, तो विकेट को रीड करना चाहिए था, आपने स्पिन ज्यादा कराई, उन्होंने फास्ट बॉलर से ही आपके 5-6 आउट कर दिए। कंडीशंस को रीड भी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। एक टीम में 3 से ज्यादा खिलाड़ी जो हैं वो डक पर आउट हो जाए, आपका कप्तान आउट हो जाए, आपको ओपनर बैटर पहली बॉल पे आउट हो जाए। देखो इस चीज को मैं वो नहीं मानता, पीछे अभी वेस्ट इंडीज 27 पे 25 पे आउट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या 2-3 हफ्ते पहले, और वो वेस्ट इंडीज अब 290 बना रही है, 280 बना रही है। उन्होंने ब्रायन लारा को बुलाया, वेस्ट इंडीज बोर्ड ने क्लाइव लॉयड को, विव रिचर्ड्स को, उनसे बातचीत की कि भाई क्या करना चाहिए। तो यू हैव टू प्रोएक्टिव, आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी जो है प्रोएक्टिव, पुराने खिलाड़ियों को जो है, जो अवेलेबल हैं। खन्ना जी, मेरा ये सवाल है, वेस्ट इंडीज को अपनी गलती का पता जैसे ही चला, उन्होंने अपने क्रिकेट के लेजेंड्स को बुलाना शुरू कर दिया, ब्रायन लारा हो, विव रिचर्ड्स हो, लेकिन पाकिस्तान में गलती का पता भी चल जाता है, इसके बाद वापस से वहां प्रयास को बुला दिया जाता है, वापस से वो तमाम मैच फिक्सर्स आ जाते हैं। तो हमारा बोर्ड चाहता है क्या, ये बोर्ड करना क्या चाह रहा है, मुझे तो ये भी समझ में इस वक्त नहीं आ रहा है। आप क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से देख रहे हैं चीजों को, आप बड़ा बेहतर समझते हैं, इंडियन क्रिकेट हो या सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट हो। ताबिश, मेरा ये मानना है कि क्रिकेट बोर्ड को प्रोएक्टिव, जो मैंने कहा ना कि उनको प्रोएक्टिव होना होगा। पुराने खिलाड़ी जितने भी हैं जो वेल मीनिंग हैं, जावेद मियांदाद है, वहां पे रमीज राजा पीछे प्रेसिडेंट थे उनके, जो पुराने, जिनकी ऑनेस्टी की भी दाद दी जाए, तो उनको बुला के जो है उनसे बात करनी चाहिए कि भाई क्या हम रास्ता इसमें से निकालें, क्या मैप, हम रोड मैप बनाएं। तो आई थिंक यू हैव टू गो बैक टू देम, क्योंकि जिनके नाम आप ले रहे हो, मैंने भी सुना है, बातें सुनी है, मेरे पास जब तक प्रूफ ना हो तब तक मैं ज्यादा बोलता नहीं, बट ये लास्ट के जो 10-15 साल जब से पैसा ज्यादा आया है, तो ऑनेस्टली तो इससे पहले जो खिलाड़ी हैं पुरानों में ही मिलेगी, जो देश के लिए जज्बे से खेलते थे, पैसे थे नहीं, वो काउंटी में जाके जो है ठंड के अंदर जो है, वो उस जमाने में ठंड पड़ती थी, अब तो हीट वेव चल रही है इंग्लैंड के अंदर, तो वहां पे खेलते थे और 20-20, 25-25 ओवर रोज उन्होंने डालने, 6 महीने तक खेल के कुछ पैसे बचाने, अपने परिवार पालने। तो वो उस तरह के अब खिलाड़ी वी कांट एक्सपेक्ट, बहुत रेयर होगा उस तरह का, अगर कोई एक आधा, कोई हम हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं, बातें बहुत सुनते हैं, वही क्रिकेट में आ जाते हैं, वही कोच आ जाते हैं, वही सिलेक्टर आ जाते हैं, वही मेंटोर आ जाते हैं, वही टीवी में कमेंट्री कर रहे हैं। हम लोगों ने उस समय मार खाई कि भाई हम सीधे थे, हमें पता ही नहीं था, हम तो क्रिकेट खेलने जाते थे, घर आ जाते थे। आज भी वही लगे हुए हैं, वही हम देख रहे हैं, चैनलों पे बैठे हुए हैं, अपना जो है ज्ञान बांट रहे हैं। टीमें जो है, जितनी लीग चल रही है उसके अंदर टीमों के साथ वो होते हैं, क्योंकि उनका समय चल रहा है, ऐसा माहौल चल रहा है। बट मैं ओल्ड स्कूल का हूँ, तो आपको ओल्ड स्कूल के ऑनेस्ट आदमी लगाने में, बड़े वो कुर्सी पे बैठ के गाइड करें, यू शुड नॉट माइंड, वो अपनी टीम लेके आए और ऑनेस्टली तैयार करें, आपको 6 महीने, साल जो है, आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, पेशेंस रखनी पड़ेगी। इसमें एक बड़ा अहम सवाल ये सामने आ रहा है खन्ना जी, 3 मैचेस की ये जो वनडे सीरीज थी, बड़ी उम्मीदें थी बाबर आजम के जो चाहने वाले थे उनकी भी, और वो चाह रहे थे कि शायद बाबर आजम यहाँ रनों के अंबार लगा देंगे, बाबर आजम को T20 में मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। बाबर आजम ने पहले मैच में
47 समथिंग की है, और इसके बाद दूसरे मैच में डक्कर आउट हो गए, और जो आखिरी मैच हमने खेला उसमें बाबर आजम ने वो डबल डिजिट पर भी नहीं जा पाए। तो ये तमाम जो बाबर आजम की भी परफॉर्मेंस रही है, तो इस पर भी उनके फैंस भी मायूस हैं। आप क्या समझते हैं, बाबर आजम को एक एसोसिएट टीम जो इस वक्त वेस्ट इंडीज, वो काली आंधी तो है नहीं जो हम कहते थे जब विव रिचर्ड्स जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी इस टीम के साथ होते थे, तो अब वो वैसी टीम है नहीं। तो उस टीम के आगे भी बाबर आजम की बैटिंग एक्सपोज हो रही है, उनकी टेक्निक जो है वो उन्हें बॉलर्स को पता चल रही है। देखो, जब मोराल डाउन होता है तो बाबर आजम भी तो ह्यूमन बीइंग है, कोई वो दूसरे प्लेनेट से थोड़ी आया। उस माहौल के अंदर उसका भी कॉन्फिडेंस शैटर हुआ, उसको आप कभी निकाल देते हो, कभी खिलाते हो। मेरे ख्याल उसको कॉन्सेंट्रेट 50 ओवर्स और डेज क्रिकेट पे करना चाहिए, T20 को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए। बट उसमें पैसे ज्यादा हैं तो हर खिलाड़ी जो है अपना अपना सोचता है। बट आप देखो कि मैंने आगे 3 साल 5 साल खेलना है, तो मैं अपनी जो है जो टेक्निक में जो खराबी आ रही है उसको सुधारूं। यू शुड स्पीक टू समबडी हु वाज टेक्निकली वेरी गुड। तो मियां दाद के पास चला जाए, किसी के पास चला जाए, पुराने प्लेयर जो है ना वो अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप फोन करोगे और आप उनसे बात करना चाहते हो, आप उनसे टाइम लो, उनके पास जाओ और उनसे करो। तो याद है अजहरुद्दीन का कोई ग्रिप में कुछ गड़बड़ थी, तो जाहिर अब्बास साहब से मिलने का मौका मिला, उन्होंने कुछ उसे गाइड किया और वो फिर रन्स बनाने लग गया था। तो यू हैव टू मीट समबडी जो उस आर्ट का फनकार हो, जो माहिर हो। और डोंट फील स्मॉल। आजकल के बच्चे क्या वो सोचते हैं मैं तो नाम हो गया जी, मैं फलाना हो गया, ये वो। भाई जब तकलीफ आती है तो डॉक्टर के पास तो जाना पड़ता है। डॉक्टर को ही जाके आप बताओगे अपनी प्रॉब्लम तो डॉक्टर ही उसका हल बताएगा, ताबिश आप और मैं नहीं बता सकते। बिल्कुल ठीक बात है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। डोंट फील स्मॉल। पुराने जो दिग्गज हैं उनको बुलाओ, बोर्ड बुलाए, उनसे मीटिंग करे और उनमें जो अवेलेबल हैं उनको साथ में लगाएं कि जी हमने ये रिवैम्पिंग करनी है। 1-2 साल में आपकी टीम ठीक हो जाएगी, खड़े हो जाएगी। ऑनेस्ट लोग जो कमिटेड लोग हैं उनको लाओगे, जिनका तजर्बा है, जिन्होंने जिंदगी भर यही काम किए हैं। मुदस्सर नजर एक नाम मेरे जहन में आता है, जिन्होंने बहुत काम किया है ग्राउंड पे, यूएई में, तमाम जगह, इंग्लैंड में, और बहुत ही पैशनेट हैं वो। जावेद मियांदाद जो है सो पैशनेट अबाउट क्रिकेट। तो ऐसे लोगों को, सीनियर लोगों को, और जो भी इसके अलावा भी काफी होंगे प्लेयर्स जो ऑनेस्टी की जब हम बात करें तो उनको मोहसिन खान है, कासिम उमर है, और भी दीगर नाम है, मोहसिन हसन खान हो गए, कासिम उमर हो गए, इस तरह की मैं बड़ी वही कह रहा हूँ कि कौन जो है एक्टिवली अभी भी जो है क्रिकेट के टच में है, भले ही वो बाहर रह रहे हो, आप उनको बुलाएं। देश के लिए सब लोग जो है टाइम निकालते हैं, जब आप याद करोगे आई एम श्योर दिल कम। और नहीं बिल्कुल नवाज साहब इनको इतनी चीजें लिख के भेजते हैं, वीडियो बना के भेजते हैं क्रिकेट बोर्ड को, अगर उनकी गाइडेंस लें तो बहुत लोग हैं। जाहिर अब्बास साहब हैं, मियांदाद साहब हैं, बहुत बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका लंबा करियर रहा है, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा किया है। तो वो इस चीज के माहिर हैं, वो एकदम से आपको गाइड कर देंगे। इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि दूसरे खिलाड़ी सोचें जी खन्ना साहब तो पुरानों की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट तुम्हारे से तो हल निकला नहीं, तुम तो ले गए हो अब नीचे गड्ढे में। अब गड्ढे से निकालने के लिए तो कोई मर्द आदमी लाने पड़ेंगे ना, मजबूत आदमी। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने डेनिस लीली जैसे बॉलर्स का सामना किया हो, जिन्होंने बड़े बड़े बॉलर्स का सामना किया हो, और चैपमैन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी जो है, आयन चैपल, और इनके सामने जो है मुकाबला किया, ऐसे खिलाड़ियों के सामने जो सीसा पिलाई दीवार बने उनको लाना पड़ेगा। और आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की सुरेंद्र खन्ना जी, जितना खूबसूरत आज आपने ये लाल शर्ट पहना है ना, इतनी खूबसूरत आज आपने बात भी की है। और आपने यही कहा कि अजहरुद्दीन साहब भी गए थे जहीर अब्बास साहब के पास, और उन्होंने गए और कहा कि मेरी ये टेक्निक जो है इसमें फ्लॉज हैं, आप उसकी बेहतरी मुझे बताएं। और मुझे याद है मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें जहीर अब्बास साहब ने लिखा था कि क्योंकि उन्हें लोग एशियन ब्रैडमैन कहते थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि ब्रैडमैन से मिलूं। और जो ब्रैडमैन से मिले थे तो फिर उनके क्या जज्बात थे, उन्होंने जाके उनसे पूछा था कि क्या वजह कि आपको इतना दुनिया में जो है क्रेडिट दिया जाता है। और क्योंकि वो भी पाकिस्तान की क्रिकेट की फर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा नाम थे, और वो भी चाहते थे
कि एक बड़े स्टार से मिलने की उनकी भी ख्वाहिश थी। तो ये चीजें होनी चाहिए खिलाड़ियों के दरमियान, ये जो राब्ता है बहुत जरूरी है। और इसी राब्ते के साथ आज के इस प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। मेरे साथ दिल्ली से मौजूद थे इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम सुरेंद्र खन्ना जी। मैं जो है अब इंडिपेंडेंस डे कल पाकिस्तान का आ रहा है, परसों 15 को इंडिया का है। तो जो भी हमारे लिसनर्स जो हमारे से जुड़े हुए हैं उन सबको मैं इंडिपेंडेंस डे मेरे दिल की गहराइयों से। और वो जिन्होंने देश के लिए हमारे लिए जो है ये आज़ादी दिलवाने के लिए अपने जो है उस समय अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई की, तो उन हीरोज को जो है याद करें और सलाम करें उनको और फील प्राउड और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।